रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र में 15 दिनों से चल रही एक तलाश का बेहद खौफनाक अंत हुआ है। तिवनी चौथियान टोला से लापता युवती प्रीति तिवारी का शव सेंगरी नदी में तैरता हुआ मिला है। युवती बीते 15 जनवरी से रहस्यमयी ढंग से गायब थी। मृतका के पिता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बेटी के लापता होने के बाद थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उसे तलाशने में नाकाम रही। वहीं नदी में लाश मिलने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो शायद प्रीति की जान बच सकती थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या हत्या कर शव को नदी में फेंका गया है। पिता द्वारा की गई नामजद शिकायत के आधार पर पुलिस संदेहियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रप्रकाश तिवारी। क्या कुछ घटना हुई है आपके? मेरी लड़की 15 तारीख को 4:30 बजे से यहीं बगीचे में घूमने आई थी तो गुम हो गई थी। फिर बाद में मैं अंदरूनी पता लगाया कि मेरी लड़की का अपहरण हुआ है और मेरी लड़की का अपहरण किया है ये अंशुल दुबे, उसका बाप है प्रदीप दुबे। 15 तारीख से मेरी लड़की को कितने का मामले की शिकायत आपने थाने में गुमशुदा 16 तारीख को कराई। थाने से कोई कार्रवाई नहीं। 15 दिन में लगातार रोज चक्कर पे चक्कर पुलिस वालों को बता रहा था। पुलिस वाले मेरे को भगा देते थे। मेरी बात रिकॉर्डिंग तक उसकी अधिकारियों से भी आपने शिकायत? एसपी साहब को भी वहाँ कल दरखास्त करके आया हूँ। अब बताइए, आज मेरी लड़की की लाश मिली। मैं 181 में 4-5 बार फोन किया। 181 में 81 पर संवेदना भर ये लोग देते हैं, कार्रवाई को नहीं करते। आज ये दशा हुई, आज मेरी लड़की की लाश मिली। ये प्रशासन की कार्रवाई है। रोज थाने जाता था, ऐसा कोई दिन थाने न गया हूँ, वहाँ पर शिकायत लेकर न गया हूँ। ये लोग बिल्कुल सुनने को राजी नहीं, फोन की रिकॉर्डिंग नहीं सुनने को राजी नहीं, भगा देते थे। आज मेरी लड़की की लाश मिली है। अब बताइए इसमें किसका दोष है? अब मैं यही रिपोर्ट लेकर कल को मेरी लड़की का अनहोनी हो जाती, इसका जवाबदारी कौन लेगा? आज मेरी लड़की की लाश पड़ी है। 18 साल की लड़की है, सोचो मेरे ऊपर क्या बीतती है। और जो अपराधी हैं वो खुलेआम गाँव में घूम रहे हैं। जिनके चक्कर में लड़की घर से छोड़ कर भागी थी, वही लड़की को मेरा वही मर्डर करके नदी में फेंक दिया। और गांव में दिखता था तो लोग सोचते थे गांव में दिख रहा है। वो मेन अपराधी वही है। और ये रघुपत सरंग का लड़का, रघुपत है ना, वो उपाध्याय, कुद्दू उपाध्याय का एक लड़का। ये दोनों के लड़के को मैं क्योंकि कुद्दू उपाध्याय के लड़के से मोबाइल की रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में आई। तेरे पास रिकॉर्डिंग कहाँ से, आवाज़ कहाँ से आ गई? ये दोनों मिल के, और एक लड़की हमारे गाँव टोला के मोहल्ले की अंदरूनी में, पुलिस चाहे उसका नंबर दे रखा हूँ, को ट्रस्ट करे, वो लड़की मेरी लड़की से बात करवाती थी। क्योंकि घर में मोबाइल न मेरे पास देती थी मम्मी, लड़की से दुबई में दाएं बाएं घुमा के बात करवाती थी। और मेरी लड़की को बिगाड़ने में और सब चीज़ करवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और जब उनसे संपर्क बनाया कि बेटा आपका FIR नहीं कराएंगे, आपका नंबर नहीं देंगे, आप दबी में नंबर बता दो, बोले हाँ स्कूल से आते हैं देंगे। और फिर 3 दिन शक्ल नहीं दिखाई। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रप्रकाश तिवारी, ग्राम तिवनी चौथियान टोला, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या कुछ मामला है? ये एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी 16 जनवरी को। उसके संबंध में लगातार सर्चिंग पुलिस के द्वारा की जा रही थी। और आज सूचना आई थी 100 डायल को, 100-112 को, कि एक तैरती हुई लाश नदी में मिली है यहाँ पर तिवनी में। तो तत्काल पुलिस बल के साथ में मैं यहाँ मौजूद हूँ और बॉडी को निकाल कर PM के लिए भेज दिया गया है। और PM रिपोर्ट आने के बाद जो भी संज्ञान में आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पिता का आरोप है कि 16 तारीख से शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस बिल्कुल, इसमें पुलिस सर्च भी कर रही थी, लगातार देख रही थी। और इसमें जो तिवनी बीट प्रभारी हैं वो भी इसमें लगातार देख रहे थे। सारी चीज़ें की गई थी जो गुमशुदगी में की जाती हैं और इसको भी संज्ञान में लिया गया है। और देखते हैं PM रिपोर्ट में क्या आता है, तो उसके बाद और चीज़ें सामने। पिता ने शायद नामजद शिकायत भी दर्ज कराई थी, तो उनसे भी शायद पूछताछ की गई है। और बाकी मैं दिखवा लेती हूँ क्या जांच की गई है और कितनी जांच की गई है और आगे क्या निकल के आएगा। थैंक यू।